अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और ये थैला मैंने बड़ा सा पकड़ लिया क्योंकि हम बॉटल्स जो है ना वो वीकली वापस करते रहते हैं क्योंकि इतना रश बनाने की ना वो बनती नहीं है और जगह भी नहीं होती है ना, तो इसलिए बस फिर ये रही सारी बॉटल्स, इनको भी वापस करते हैं। और ये रहे हमारे ग्रॉसरी वाले बैग्स और निकलते हैं बस। इधर जनाब मुझे एक कॉल आ गई थी जिस चक्कर में मुझे यहाँ से अब करनी पड़ेगी वॉइस ओवर क्योंकि हफ्ते भर दिन पाकिस्तान की और हमारी टाइमिंग बिल्कुल नहीं मैच हो रही होती। उस दिन ऐसे ही लग रहा होता है कि सारा दिन ना फ्री है। तो एक ये वाला काम सेंटर में होता है सैटरडे को ग्रॉसरी का, और फिर बच्चों को हमें शूज़ भी लेके देने थे और साथ में हस्बैंड ने अपनी और जो है ग्लासेस वो भी ऑर्डर माशाल्लाह। गाड़ी भी अब ठीक लगा लेता है वली। अच्छा जी, हम आए स्टड में, हस्बैंड ने ना अपनी ओक्याली मतलब ग्लासेस जो है वो ऑर्डर करने थे, तो चलें जी चलते हैं वहाँ पे ग्लासेस पसंद करते हैं। फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, कलर इनके बहुत ही नाइस हैं। ओह माय गॉड, लाइट डार्क, क्या बात है। इनको टच करना भी ना एक जुर्म बन जाता है। आगे इनको चेक करें, ये देख रहे हैं कि ऊपर कितनी कितनी मोटी शहद की मक्खियाँ। ओह माय गॉड, इन्होंने तो मुझे पड़ जाना है। जनाब हस्बैंड के ग्लासेस हमने ऑर्डर करने थे, वो नहीं हो सके क्योंकि आज है सैटरडे तो शॉप ही बंद है। तो अभी बच्चों को शूज़ लेके देते हैं, शूज़ों की बारी आ गई। अब ये भी चेक करते हैं सारा, यहाँ पे वो ले रहे हैं अपना और मैं अपने लिए चेक करने के लिए आ गई हूँ। आधी बॉटल्स मशीन में चली गई तो मुझे याद आया कि हमने ये बॉटल्स वापस करनी है। अच्छा जी, देखते हैं इनको, डबल काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हालांकि बॉटल्स इतनी नहीं है लेकिन फिर भी ना गर्मी ने खपा दिया सही। नहीं जी, खीरे बहुत सस्ते हो गए हैं। और ये रहा फ्रूट सब्जियों वाला सेक्शन, फ्रूट्स वाला नहीं वेजिटेबल्स वाला सेक्शन। आगे चलते हैं जी। उधर क्या कर रही है आवाम सारी। ले जी, आज यहाँ पे हमारे एरिया में ना एक न्यू ओपनिंग हुई है डोनर की, डोनर कबाब। तो यहाँ पर समझ लें फ्री है, तो इंजॉय करते हैं हम भी। लें जनाब, फिर घर आते के साथ एक बड़ा सा सैलड का बॉल मैंने रेडी कर लिया। सबने डोनर खाने थे तो मैंने कहा मैं ये सैलड का बॉल रेडी करती हूँ। और जो इसमें मोज़रेला वगैरह है ये मैं नहीं खाऊंगी, ये बाकी बच्चे खा लेंगे। ये एक्चुअली मैंने कहा एक्सपायर होने से पहले ना इसको मैं यूज़ में ले आती हूँ। खैर फिर उसके बाद जनाब ये जो आपने देखे हैं डोनर शॉनर ये हमने लिए। हम गुज़र रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी रश था और बैलून्स वगैरह थे। हमने कहा कुछ न्यू ओपनिंग है ऑब्वियसली, तो ऐसा सीन चल रहा ना यहाँ पे। जब गए तो वहाँ पे हमें फ्री वाला ही सीन हो गया। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि 1-1 सेंट के हैं। जब वहाँ नज़दीक गए तो नज़र आ गया कि ये तो 1-1 सेंट के तो इफ़ा साथ नहीं थी तो उसकी जगह मैं चली गई। वहाँ पे सिस्टम भी ऐसा था जितने पर्सनस होंगे उतनों को मिलेगा, वैसे नहीं। तो फिर ये था कि जनाब अब मैं आपके साथ एक सालों पुरानी जो है ना रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये आपके बेली को ऐसे फ्लैट कर देता है, ज़बरदस्त कर देता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम क्वांटिटी में वाइट ज़ीरा है, सौंफ है, अजवाइन है और साथ में कलौंजी है, वो बिल्कुल 1 टीस्पून से भी थोड़ी है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करनी होती ना। फिर इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट और इसके बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। ये सीन ऐसा है कि जनाब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल गोइंग थी, तो मैं कराची गई हुई थी। मैं डाइटिंग ना शुरू से बचपन से ही आप कह लें करती आ रही हूँ, वेट कॉन्शियस हूँ शुरू से ही। तो फिर ना वो डॉक्टर ने जज कर लिया कि ब्लड प्रेशर डाउन है तो उसकी रीज़न यही हो सकती है। उसने कहा कहीं तुम अपना डाइटिंग शाइटिंग तो नहीं कर रही हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं कर रही हूँ तो फिर उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था, तो तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ना तब से नहीं, मेरा मतलब है जब जब मैं डाइटिंग वगैरह करती हूँ तो ये पाउडर बहुत अच्छा होता है। मेरे पास कुछ चीज़ें घर में थोड़ी थी, कुछ ज़्यादा थी। मैंने कहा फ़िलहाल इतना सा बनता है और वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा बन गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके साथ शेयर तो करूँ ना कि मैं यूज़ करती हूँ। और जनाब मौसम इतना कोई हसीन, इतनी बारिश, यहाँ पे पंखे भी बंद हो गए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हिसाब ला लो आके, आपे ही तुसी हिसाब ला लो सारा, ठीक है। मेरी पंजाबी कुछ ऐसे की है जनाब, तो उसको बर्दाश्त किया करें। तो बाकी आजकल आप लोग जो है ना गायब हैं, अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो मैंने पाउडर शाउडर बनाया, किचन सुबह एक दफ़ा नीट किया, फिर सबको नाश्ता दिया। जो नाश्ते में थे जनाब चने और आलू का सालन और साथ मैंने बना लिए पराठे। जब वली ने पराठे देखे उसने कहा मम्मा आपने तो पूड़ियाँ नहीं बनानी थी। मैंने कहा वली बस आज मेरा जो है ना मूड इतना ज़्यादा किचन में काम करने का नहीं है, सो इसलिए आप लोगों को पराठे मिलेंगे ना, तो पराठे खाएँ आप लोग बैठ के।
बिस्मिल्लाह पढ़ें। खैर जनाब, फिर वो सारे काम किए, दोबारा से किचन को मैंने नीट किया और उसके बाद फिर बारी आ जाती थी। आपको पता है बच्चे घर हों, संडे हो, तो बच्चे फिर अपनी फरमाइश करते हैं कि ऐसा करें आज हमें ना आप ये चिकन रैप्स जो होते हैं ना, टॉर्टिला रैप्स, ये बना दें। मैंने कहा चलो ये तो काम बड़ा ही आसान हो गया मेरे वास्ते, क्योंकि एक वो दूसरे खाने बनाने, नमक मिर्च ये वो, तो शोरबे इधर उधर, तो मैंने कहा नहीं शुक्र है आज तो फिर ना बड़ा ही आसान काम हो गया मेरे वास्ते। मैंने भी जल्दी से चिकन को डिफ्रोज़ किया और साथ में कट किया और इस तरह से इसकी मैरिनेशन की और नीचे चलाया चूल्हा और बस उसको पकने के लिए रखा। इधर बनाना शुरू कर दिया मैंने उसका सॉस। उसके लिए ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। मैंने ये जो रेड चिली होती है इसको मैंने सिरके में सोक कर दिया और उसके बाद ये जनाब मैंने सारा सैलेड कट किया 1 बाय 1। जैसे मैं सारे काम कर रही थी वैसे वैसे मैं आपके साथ भी शेयर करती जा रही थी। ये सॉस रेडी करने के लिए मैंने ले लिया था गार्लिक और साथ में अनियन, तो इन सब को डाल के हम करेंगे ग्राइंड, लेकिन ऑनियन ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मेरे से थोड़ा ज़्यादा डल गया था। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है। तो बस इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डालेंगे। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। साथ इसमें थोड़ा केचप जाएगा और क्या जाएगा, इसमें जाएगी मायोनेज़ है, इसको और भी मायो भी कहते हैं, पता नहीं बहुत कुछ कहते हैं। मैं म्यूनिस कह देती हूँ, मायोनेज़ कह देती हूँ इटालियन में, इंग्लिश में। तो जनाब ऐसे जो आपका दिल करे वो कह लीजिएगा। और इसमें मैंने कर दिया था बस सॉल्ट ऐड और ये इतने मज़े के रैप्स बन गए थे। घर में ही माशाल्लाह साफ़ सुथरी आप चीज़ खाते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ये देखें जी, जो मैं रैप्स यूज़ करती हूँ ना वो मैं आज फिर आपको दिखा देती हूँ। आल्डी के हैं और सबसे बेस्ट यही हैं, इनमें से स्मेल नहीं आती है। बाकियों को भी मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है, उनमें से स्मेल आती है, तो बस इसी वजह से फिर मैं यही वाले लेके आती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को 1 बाय 1 सबको रेडी करके दिए, लेकिन मैंने एक रेडी किया और वो मैंने आपको दिखा दिया। बस आपको बताइए चटनियाँ शटनियाँ लगाओ, तो चिकन डालो, सारा सैलड डालो, तो इनू बंद करो तो बस खाओ, तो फिर तुहानू मज़ा ही आ जाएगा। साथ जिन्होंने बेचारे कहने लगी थी बेचारे तो हम हुए जिन्होंने कोक नहीं पीनी होती, और वो बल्कि अच्छे वजह साथ कोक भी पीते हैं, तो साथ ही चिल्ड कोक, और बच्चों ने खूब इसको किया एंजॉय। और यहाँ पर इफ़ा सबके लिए फिर आइसक्रीम लेके आ गई थी। वो एक सेंटर में आपको आइसक्रीम लवर नज़र आ रहा होगा इसको तो चाहे सारा दिन आइसक्रीम देते रहें हम, तो बस जब भी बात होगी ना मैं आइसक्रीम खा लूँ। और सबसे ज़्यादा आदम को ही प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स का इशू है, इतनी खांसी, और जब रात को सो रहा होता है ना, मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा जी आपकी तबीयत ख़राब होगी क्योंकि आप आइस बहुत खाते हैं ना, इस वजह से। और आजकल चल रहे हैं जी फुटबॉल के मैच, ये मैचेस की वजह से ना रौनक लगी हुई है। और ये मैं इफ़ा वाफल्स में लेके आई थी, तो मैं वो चेक कर रही थी कि कैसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा था। बहरहाल आल्डी से मैंने ये लिए थे। तो बस जी, बस इफ़ा की तबीयत भी आजकल कुछ ऐसे ही जा रही है। आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे। कोई स्टमक का इशू हुआ है, खाना पीना भी उसका तकरीबन ही बंद हुआ है, बहुत लिमिटेड खाती है और बहुत थोड़ा खाती है। फिर इतने जी साडा हो गया सी चाय का टाइम, और चाय मैं बना के ले आई। वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था, मैं बहुत लेट हो गई उनको बताने में, सॉरी। तो ऐसा है कि मैं ये मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक है, मैं यही यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ एक ये लॉरियल का मैं ये यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने कहा बता देती हूँ आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।